बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12% और सामान्य वर्ग 15.52% है। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो वहीं इसके बाद मांग की जाने लगी है कि इस तरह की जनगणना देश भर में होनी चाहिए। क्या मौजूदा जनगणना से बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी की राजनीति में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, जहां यादव बिरादरी के खिलाफ अन्य जातियों की गोलबंदी हुई है? ये सवाल लाजमी हो चला है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण की वजह से सबसे ज्यादा यादव बिरादरी ने इसका फायदा उठाया और सरकारी जॉब से लेकर हर जगह खूब मलाई खाई। अखिलेश यादव कई बार जाति जनगणना का जिक्र कर चुके हैं। बिहार में यादव समुदाय 14% है, जिसका राजनीति में बड़ा असर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में अब इसे समझिए, बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े को देखा जाए तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ही 85% पर राजनीति का खेल खेलने वाले हैं। हमेशा से सुना जाता रहा है कि 15 और 85% का मामला है। ये अब असल में बिहार में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी और नीतीश दोनों कह सकते हैं कि वे 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूपी में गैर यादव यानी कि ओबीसी लगातार ये कहता रहा है कि जितने तरीके के बल, उनमें चाहे नियुक्तियों का बल हो, धन का बल हो, बाहुबली बल हो या राजनीतिक प्रश्नों का बल हो, ये सभी बल एक जाति को मिलते रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप भी लगते रहे हैं कि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई से निकला हुआ राजनीतिक दल था, जो कि एक जाति की पहचान वाली पार्टी बन गया है। उसमें बाकी जातियां छिटकती चली गई। अब सवाल ये कि यादव ओबीसी को सामाजिक न्याय मिल रहा है, ये प्रश्न हमेशा खड़ा होता रहेगा और ये जातियां खुद से सवाल पूछती रहेगी। कांग्रेस समेत कई अन्य दल इसको हवा देने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना का मसला बिहार, यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला। ये एमपी, पंजाब, दक्षिण भारत के राज्यों समेत तमाम प्रदेशों में इसकी चर्चाएं अब शुरू होगी। यूपी में कई दल सामाजिक न्याय के बल पर बने, इसलिए वे इस मसले पर चुप्पी नहीं साध सकते। उनकी राजनीतिक विवशता और मंशा भी है। उनके सामने सवाल खड़ा है कि सामाजिक न्याय को जिंदा आखिर कैसे रखें। बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब ये निश्चित हो गया है कि पीडीए ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो वहीं सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इस समय इन आंकड़ों की क्या जरूरत थी, ये सब अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए किया गया है। और इसी बीच सुबह सपा प्रमुख और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार की जाति जनगणना को लेकर कहा कि 36% अति पिछड़ों का आंकड़ा आया है। अति पिछड़ों के साथ इन्होंने धोखा किया है। इन 36% लोगों को क्या दिया है? सत्ता में चाहे कांग्रेस रही हो या कोई भी रहा हो, हमेशा अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। जिस जाति का नाम कोई नहीं जानता है, उसका कहीं नाम नहीं है। सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी हमेशा से जाति जनगणना के पक्षधर रही है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, तब तक सामाजिक उत्थान, जो छूटा हुआ वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो उपेक्षित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको भागीदारी नहीं मिल पाएगा। सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी हमेशा से सदन से लेकर सड़क तक इस बात को चर्चा उठाती रही, आवाज उठाती रही कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, प्रदेश में जाति जनगणना होना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा, तब तक सामाजिक उत्थान जिन वर्गों को की होने चाहिए, उन वर्गों की उत्थान नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल अभी बिहार सरकार ने जिस तरह के जातीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जब जातिगत जनगणना का शुरुआत हुआ था, तो उसमें जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने इसको पहल किया था और वर्तमान जो जेडीयू सरकार चल रही है उसने इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ जातियों का सर्वे प्रस्तुत
करने से ये काम नहीं चलने वाला है। अब जातियों को आपने 15 साल श्री लालू यादव जी और लंबे समय तक 18-19 साल तक श्री नीतीश कुमार जी ने तमाम जो राजवंशी समाज है, राजभर समाज है, भर समाज है, भार समाज है, राजभर समाज है, तमाम जो उपेक्षित पाल प्रजापति समाज है, नाई समाज है, इनको आपने राजनीतिक भागीदारी कितना दिया, इनको सामाजिक स्तर पर कितना आपने उत्थान के रास्ते पर उठाने का प्रयास किया। मैं तो आज तक देखता हूं कि बिहार में एक भी राजवंशी समाज का बेटा विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, एमएलसी नहीं है, एमएलए नहीं है, और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, चेयरमैन नहीं, तमाम निचले से लेके ऊपर पदों पर कहीं स्थान नहीं है। छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव में भागीदारी नहीं है, किसी रोजी रोजगार नौकरी पे कहीं उनका स्थान नहीं है। तो फिर ये जाति आंकड़े प्रस्तुत करने के बजाय सरकार को यह भी प्रस्तुत करना चाहिए कि जो इनके सामाजिक उत्थान में हमने बाधक बना था, अब उसमें कितना हमने दोनों सरकार मिल करके, चाहे जेडीयू की सरकार हो चाहे आरजेडी की सरकार जब रही है, इन दोनों सरकारों के कार्यकाल में कितने समाज का उत्थान हुआ, कौन कौन से समाज को हमने हिस्सेदारी नहीं दिया, किन समाज को हम हिस्सेदारी दिए हैं, इसका भी आंकड़ा आपके पास, आर्थिक आंकड़ा भी आ गया, अब इसको भी प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि ये बात पता चले कि लंबे समय तक आपने इन वर्गों के साथ धोखा क्यों किया। इसलिए कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जाति जनगणना के लिए सदन में भी आवाज उठाती रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग इस पर बराबर चर्चा करते रहते हैं कि देश में और प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातियों की जनगणना जब तक नहीं होगी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी तभी हो पाएगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से इसकी वकालत सदन से लेकर सड़क तक की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी वकालत किया है। जाति जनगणना के पक्षधर हम सभी लोग हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे बहुत मजबूती से। हमारी सरकार, वर्तमान की सरकार, इसके पक्षधर है। मैं तो दावे करता हूं कि रोहिणी आयोग की कमीशन केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया है, पूरे देश में रोहिणी आयोग को लागू कर देना चाहिए ताकि जो लोग ये पिछड़े वर्गों में जो मजबूत वर्ग हैं, जो अकेले आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनकी भी हकीकत देश की जनता के सामने आए कि लंबे समय तक इन्होंने गरीब तबका, जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनका अधिकार कैसे लूटा है। तो ये बिहार सरकार का भी पोल खुलेगा और देश के अन्य राज्यों के भी जो सरकारें हैं उनके भी कहानी सामने आएंगे कि किन वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व किन किन सरकारों में किस किस समय पर किसने दिया है और किसने नहीं दिया है। ये मांग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच में उजागर करने का प्रयास करती रहती है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल ने हमेशा जाति जनगणना की वकालत की और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा। हम जाति जनगणना के पक्षधर हैं और इस समय की मांग भी है। देखिए, बिहार में जो देखने को मिला, जो जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा पेश हुआ, उसमें मैंने देखा, मैं जिस जाति समुदाय से आता हूँ, पाल बिरादरी का, गड़रिया बिरादरी का, उसमें कहीं भी किसी जगह भी उसमें आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा है, जो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो है, हमें तो ये लगता है कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और वो जो हमारी नेता चाहती है जातिगत जनगणना, जिसमें सामाजिक न्याय के तहत सारे लोगों का भला हो, सभी समाज का भला हो, सभी वर्ग का भला हो, ऐसे हमारा नेता चाहती है। हम लोग भी चाहते हैं, हमारा अपना दल चाहता है कि जातिगत जनगणना हो लेकिन सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्ध भी हो। देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी लगातार जातिगत जनगणना की बात सदन से लेकर सड़क तक उठाती रही हैं। हमारी पार्टी तो पूरी तरह जातिगत जनगणना के लिए पक्षधर में भी है और हमारी पार्टी चाहती भी है कि जनगणना हो। इन दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी बने हुए है। इस चुनौती से निपटने के लिए भी सामाजिक न्याय का नारा ही बुलंद किया जा सकता है। आपका सामाजिक न्याय बनाम हमारा सामाजिक न्याय, इस बहस की तरफ चीजें आगे बढ़ती दिखाई देने वाली है। बीजेपी का सामाजिक न्याय, वेलफेयर के अलावा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद की बड़ी तस्वीर में देखने को मिलता है। इसके आगे हमारा यानी कि नीतीश तेजस्वी का सामाजिक न्याय छोटा होता जाता है, जबकि संख्या इनकी 85% है। इस संख्या की लड़ाई को लेकर पार्टियां आने वाले समय में राजनीति का स्वेटर बुनने वाली है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के अलावा
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल ने भी इसके पक्ष में समर्थन दिया है। अपना दल का कहना है कि यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ऐसे में तमाम जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए। निषाद पार्टी ने इसका समर्थन किया है, वहीं सुभाषपा ने भी इसका समर्थन किया है। तो साफ है, अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस पर क्या कुछ कहती है। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं होगी, लेकिन बिहार ने जो मॉडल पेश किया है वो कहीं न कहीं जो जाति जनगणना की मांग है उसे तेज करने के लिए काफी दिख रही है। कैमरामैन शैलेश पाठक के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस